हेलो बच्चों, लेट रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को जस्ट रीड करूंगा और उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, ओके, at 0 डिग्री Celsius and 1 atm pressure, the volume of nitrogen gas required to cover the sample of silica gel, assuming Langmuir monolayer adsorption, is found to be 168 centimeter cube per gram of the gel. Then the surface area in meter square in per gram of silica gel is. The gas occupied by each nitrogen molecule is 0.16 नैनोमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे गलती से क्यूब लिखा है क्योंकि आपको पता है एरिया की यूनिट क्या होती है। ओके, एरिया का क्या होता है, मीन्स नैनोमीटर स्क्वायर। क्यूब होगा तो ये क्या आ जाएगा, क्यूब होगा तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, तो यहाँ पे नैनोमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखिए हमें क्या गिवन है, हमें ये बताना है कि मेरे पास अगर ये सिलिका है 1 ग्राम तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा। अब सरफेस एरिया पता चलेगा N2 की वजह से। अब N2 की वजह से कैसे, ओके, आपने क्या लिखा है, सिलिका जेल के ऊपर N2 गैस एडजॉर्ब हो रखी है बहुत सारी। तो क्या मैं बोल सकता हूं, और उसने एक लेयर बना दिया, एक सिंगल लेयर बना दिया, मोनोलेयर का मतलब सिंगल लेयर। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे एक छोटी सी बात कि सरफेस एरिया ऑफ सिलिका इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ N2, राइट, क्योंकि किसने एक लेयर बनाई है। ओके, सरफेस एरिया ऑफ N2 कैसे निकालोगे, देखिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल, मान लीजिए यहाँ पे 100 मोलिक्यूल है और हर मोलिक्यूल का सरफेस एरिया 2 है, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 100 इंटू 2 यानी 200। तो सेम यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ टोटल N2 कैसे लिख लेगा, नंबर ऑफ N2 के मोलिक्यूल, N2 मोलिक्यूल इंटू एरिया ऑफ ईच मोलिक्यूल इंटू सरफेस एरिया ऑफ ईच N2, यानी एक N2 का कितना है। एक वैल्यू आपको गिवन है, कौन से वाली, सरफेस एरिया ऑफ ईच N2 आपको गिवन है, लेकिन आपको नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल नहीं पता। वो देखिए कैसे गिवन है, वो आपको देखिए कैसे गिवन है, किसी को थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर और 1 atm प्रेशर पर जो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस चाहिए है ना हमको मोनोलेयर बनाने के लिए, वो आपकी 168 सेंटीमीटर क्यूब है, ओके, पर ग्राम ऑफ जेल। तो इसका मतलब क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमें पता है। ओके, और उसी से बनता है वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एक पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो इसी से हमें पता चला नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू पी आर टी इंटू वी। और इन सब की वैल्यू जब आप पुट करते हो तो आपके पास देखिए यहाँ पर क्या आता है 22.4, राइट, पी अपन आर टी आ जाता है आपका 22.4 एट एच टी पी, यानी 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm पर। तो आपने एक बेसिक सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एट एच टी पी इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। ओके, वॉल्यूम लीटर में कितनी है, देखिए आपको 168 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब और ml दोनों सेम होते हैं, राइट। आपकी वॉल्यूम है 168 ml, लेकिन लीटर में बदलने के लिए इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाय 22.4। लेकिन हमें तो मोलिक्यूल निकालने हैं, मोल नहीं निकाले, तो मोलिक्यूल कैसे निकलेंगे, मोलिक्यूल आपको पता है नंबर ऑफ मोल की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 6 इंटू 10 की पावर 23 से। ओके, 6 इंटू 10 की पावर 23। ओके, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहां से सोल्व करेंगे तो हम, ओके, ये आ जाएगा 45 इंटू 10 की पावर 20। ठीक है, ओके, ये आपका आ जाएगा 22 इंटू 10 की पावर 20। ओके, तो ओके, ओके, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, नॉट 22, 45। यहाँ पे आ जाएगा
45 इंटू 10⁻20। बस हमारा क्वेश्चन हो गया। सरफेस एरिया ऑफ सिलिका बोलिए या तो सरफेस एरिया टोटल N2 बोलिए, दोनों सेम है। यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ सिलिका इज इक्वल टू सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ N2 मोलिक्यूल्स, जो कि बराबर है नंबर ऑफ N2 मोलिक्यूल, जो कि मेरे पास आ गया 45 इंटू 10⁻20 इंटू 0.16। देखिए हमें आंसर निकालना है मीटर स्क्वायर में, लेकिन गिवन है नैनोमीटर में, तो कैसे निकालेंगे? देखिए आपको एक बात पता है, क्या मैं यहाँ पे लिख दूं? देखिए आपको पता है 1 नैनोमीटर दैट इज 10⁻⁹मीटर। तो दोनों सब स्केल ले लीजिए, इस तरफ भी स्केल ले लीजिए, इस तरफ भी स्केल ले लीजिए, है ना? दोनों तरफ मैं स्केल ले लूंगा। ओके, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 नैनोमीटर स्क्वायर। और 10⁻⁹ का स्केयर क्या हो जाएगा? डबल 10⁻⁻18 मीटर स्क्वायर। तो आ गया आपका आंसर मीटर स्क्वायर में, यानी कि नैनोमीटर की स्क्वायर की जगह आप 10⁻⁻18 मीटर स्क्वायर लिख सकते हो इंटू 10⁻⁻18 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। देखिए इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ओके 720। आपका आंसर देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर ओके। ओके, आपको इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻²। मीटर स्क्वायर, जिसको आप चाहे तो 720 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी कि आपके सिलिका के सरफेस को अगर वो 1 ग्राम है तो उसको कवर करने के लिए मुझे कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा एसटीपी पर, मतलब उस वॉल्यूम को अगर मैं एसटीपी पे मेजर करूं तो होगी 720 मीटर स्क्वायर। क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड वेल। हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।